हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अ वेरी हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ स्मिथ मोरावाला फ्रॉम स्वास्तिक एजुकेशन। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली आज हम क्वेश्चंस करेंगे किसके, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी, क्यों आती थी। बेसिकली अगर मैं तुम लोग को थोड़ा सा रिवाइज करवाऊँ तो अगर हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाके अगर डिसोसिएट हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है, तब जाके हम लोग को क्या मिलता है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मिलती है ना। चलो, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग के जो भी फॉर्मूलेस थे। मैंने तुम लोग को बताया था एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग एक फैक्टर लाते हैं और वो जो फैक्टर होता है बेसिकली कौन सा होता है, आई, जो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आर एल वी पी था। आर एल वी पी का फॉर्मूला क्या था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू एन अपॉन में आई इंटू एन प्लस बड़ा एन। मैंने तुम लोग को बोला था कि आर एल वी पी में हम लोग बेसिकली सॉल्यूट पे सब सारी चीज़ें डिपेंड करती है, तो हम लोग जो आई वाला जो फैक्टर है वो भी कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के टर्म्स आए। ये एन, कैपिटल एन, जो कि एक सॉल्वेंट का टर्म है, हम लोग वहाँ पे यूज नहीं करेंगे। इज ए क्लियर? ठीक, चलो। फिर सेकंड हमारा फॉर्मूला क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर। उसका फॉर्मूला क्या बैठा था हमारा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू छोटा एम। फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर था। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर का फॉर्मूला था डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू छोटा एम। और जो लास्ट था वो कौन सा था, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। जहाँ पे जो आई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। कुछ याद आ रहा है क्या, प्रीवियस क्लास से पढ़ाया, कुछ याद आ रहा है ना। ठीक, चलो। अब मैंने तुम लोग को बोला था कि जो आई है वो बेसिकली दो तरीके से हम लोग वैरी कर सकते हैं। एक जब डिसोसिएशन का केस आता है और दूसरा कौन सा, जब एसोसिएशन का केस आता है। तो बेसिकली हम डिसोसिएशन के केस में जो आई का फॉर्मूला, मैंने इन जनरल फॉर्मूला मैंने तुम लोग से डेरिवेशन भी करवाया था। तो आई इज इक्वल टू क्या आया था, 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, जहाँ पे जो एन होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक्स प्लस वाई। जैसे कि NaCl है, NaCl टूटेगा कैसे, Na प्लस प्लस Cl माइनस में, हाँ या ना। तो हम लोग एक मोल सॉल्यूट लेंगे, एक मोल सॉल्यूट कितने हम लोग को मोल्स ऑफ सॉल्यूट में डिसोसिएट होके दे देगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली n हो जाएगा। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 2। इज दैट क्लियर? ठीक। फिर हमारा दूसरा केस था वो कौन सा था, एसोसिएशन का। एसोसिएशन के केस में जो आई का फॉर्मूला बैठा था वो क्या बैठा था, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, हाँ या ना। चलो, जहाँ पे एन जो है यहाँ पे क्या होगा, अगर डाइमर होगा तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अगर ट्राइमराइजेशन होगा, ट्राइमर बनेगा, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। इज दैट क्लियर? इसी के बेस पे आज हम सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या बोलते हैं। चलो, द मास ऑफ KCl रिक्वायर्ड टू डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 500 ग्राम वाटर बाय 2 केल्विन, जहाँ पे KF दे रखा है 1.86। मैं तुम लोग को बोला था कि हम लोग को KF फॉर वाटर और KB ऑफ वाटर हम लोग को याद रखना है। KB ऑफ वाटर कितना होता है, 0.52। KF ऑफ वाटर कितना होता है, 1.86। चलो, तो K कितना हो जाएगा हमारे पास, K हो जाएगा 39। क्लोरीन दिया हुआ है 35.5। एज्यूम 100% डिसोसिएशन। चलो ठीक है, यहाँ पे 100% डिसोसिएशन। और हमारे पास जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट कौन सा है हमारे पास, KCl। तो देखो, सबसे पहले KCl को तोड़ो। KCl टूटेगा कैसे, K प्लस प्लस Cl माइनस में टूटेगा, हाँ या ना। चलो, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2। और डिसोसिएशन बोला है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, I इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, यही लगेगा। n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा। चेक करो एक बार, सही है? ठीक। अल्फा कितना दिया हुआ है, 100% डिसोसिएट हो रहा है। अगर 100% डिसोसिएट हो रहा है तो क्या सर अल्फा हम लोग को 100 लेना है, नहीं 100 नहीं लेना, वो परसेंटेज अल्फा है। परसेंटेज अल्फा अपन को कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। पर हम लोग को अल्फा कितना लेना होगा इस वाले केस में, 1।
तुम लोग को पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जो अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, 0 से 1 के बीच में लाई करती है, हाँ या ना। और जो परसेंटेज अल्फा है, परसेंटेज अल्फा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0% से 100% के बीच में लाई करेगा। जहां पे अल्फा लिखा है हम लोग को 0 से 1 में ही बीच में वैल्यू लिखनी है। इज ए क्लियर? अगर मान लो परसेंटेज अल्फा 80 है तो अल्फा कितना हो जाएगा, 0.8। इज ए क्लियर? चलो अगर अल्फा 100% है मतलब 1 है तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी बेसिकली यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 - 1 बेसिकली अल्फा। चलो ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगी, है ना। ठीक, चलो आगे सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है, फ्रीजिंग पॉइंट बोला है, तो फॉर्मूला क्या बैठेगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू छोटा एम। आई की वैल्यू हम लोग ने अभी जस्ट निकाली, कितनी आएगी, 2। के एफ कितना है, के एफ कितना हो जाएगा, 1.86, मल्टीप्लाई कर लो, 2 को अच्छे से लिख लेते हैं। डेल्टा टी एफ कितना दिया हुआ है, 2 केल्विन, यहाँ पे लिखा है ना, ठीक, तो 2 केल्विन हो गया। मोलैलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हम लोग को मास तो नहीं पता, तो उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, 39 प्लस 35.5, तो मॉलिकुलर वेट कितना निकल के आएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, अलग पेन से करता हूँ। 39.0 प्लस 35.5 कितना आ जाएगा, 5, 9 + 5 14, ये कितना आ जाएगा, 6, 74.5। ओके चलो, तो 74.5 हमारा मॉलिकुलर वेट आ गया। बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो बस मैंने वही सॉल्व किया है, गिवन मास अपॉन में क्या किया है, मोलर मास किया है। आई होप तुम लोग को ये चीज़ समझ में आ रही है। चलो, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 1000। सर 1000 क्यों करना है, क्योंकि अगेन हम लोग को किस में दिया हुआ है, 500 ग्राम में दिया हुआ है ना। हम लोग को किस में उसको कैलकुलेट करना होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। चलो ठीक है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लोग को एट दी एंड क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो अगर तुम लोग बेटा सॉल्व करोगे तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 20.03 ग्राम। एक बार कैलकुलेशन बिल्कुल चेक कर लेना, अगर कुछ भी करेक्शंस हैं, अगर आपको लगता है ऐसा कि सर आपका आंसर थोड़ा हमारा आंसर चेंज आ रहा है या फिर हमारा आंसर अलग आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन करें, है ना। हम लोग बिल्कुल कमेंट का आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, बट कैलकुलेशन बेटा अगेन मैं तुम लोग को बताऊंगा कि कैलकुलेशन खुद करने की ट्राई करो, कैलकुलेटर्स का कम से कम यूज़ करो, फिर एग्जाम में आदत लग जाती है, फिर एग्जाम में हमारा जो मेन कैलकुलेशन है, कंसेप्ट आ जाते हैं हम लोग को, पर कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम चला जाता है क्योंकि हम लोग को आदत नहीं होती। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इफ 0.1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ एक्वस NaBr फ्रीजेज एट -0.3348 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm, देन फाइंड परसेंटेज अल्फा ऑफ सॉल्ट। KF कितना दे रखा है, 1.86 दे रखा है। चलो ठीक है, परसेंटेज अल्फा फाइंड करना है, ओके, और डिसोसिएशन हो रहा है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू सबसे पहले निकालेंगे, आई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, 1 + n - 1 अल्फा, हाँ या ना। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस NaBr टूटेगा कितने में, 2 में टूटेगा, Na प्लस प्लस Br माइनस में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, NaBr टूटेगा कैसे, Na प्लस प्लस Br माइनस में टूटेगा। एक मोल सॉल्यूट को तोड़ना है, किस में टूटा भाई, 2 चीज में टूटा, Na प्लस और Br माइनस में टूटा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, तो 2 - 1 कितना होता है, 1, तो 1 + अल्फा आ जाएगा, हाँ या ना। ठीक, तो आई को हम लोग क्या डालेंगे, हम लोग आई नहीं पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 1 + अल्फा पुट करेंगे। चलो, तो अगेन फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू छोटा एम, हाँ या ना। डेल्टा टी एफ दे रखा है अपन को कितना, 0.3348। तुम लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, अपन को केल्विन में चेंज नहीं करना, सर हम लोग 273 से प्लस नहीं करेंगे, तो नहीं, मैंने तुम लोग को प्रीवियस क्लास में भी बताया है, मैं वापस बता देता हूँ कि जब भी चेंज इन टेम्परेचर आए तो चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग चेंज नहीं करते, मतलब जो यूनिट है उसको चेंज नहीं करते, क्योंकि आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा, है ना। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। आई कितना हो जाएगा, 1 + अल्फा इंटू के एफ कितना होगा, 1.86। मोलैलिटी दे रखी है, चलो बहुत अच्छे, 0.1, यहाँ से अपन को क्या आइडेंटिफाई करना है, बेसिकली अल्फा आइडेंटिफाई करना है, और जो परसेंटेज अल्फा आएगा वो यहाँ से, अगर मैं अल्फा निकालूं, पहले परसेंटेज अल्फा नहीं निकालते, पहले अल्फा निकालते हैं। अल्फा आएगा, अल्फा 0.8 आएगा, तो परसेंटेज अल्फा कितना आ जाएगा, 80%, मतलब कितना डिसोसिएट होगा, 80% डिसोसिएट होगा। समझ में आया? देखो कंसेप्ट तो काफ़ी आसान है, अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। अगेन जो चीज़ जो आगे जाके दिक्कत देगी तुम्हें वो है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन पे थोड़ी सी ग्रिप अपनी अच्छी होनी चाहिए। चलो, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है, आगे बढ़े। चलो
आगे बढ़ते हैं। अगेन बच्चों मतलब मैं ये बार बार तो नहीं कहूँगा हर लेक्चर में, पर हम लोग को ड्रिल पता होनी चाहिए कि जब भी कोई क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ तो उससे पहले तुम लोग को पॉज करके तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, जिससे तुम लोग बाद में वेरीफाई कर सको कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है। वरना ये तो यही हो जाएगा कि मैं ही पढ़ाता रह जाऊँगा और मेरा ही रिवीजन होता रहेगा, है ना। मेन हमारा पर्पस वो नहीं है, हमारा पर्पस ये है कि हम आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं। ठीक, चलो। तो सबसे पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद फिर यहाँ पे आके चेक करना है। ओके चलो, नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन तो है ही, है ना, गुरुजी तो बता ही रहे हैं। चलो, व्हेन 20 ग्राम ऑफ नेप्थोलिक एसिड C11H8O2। चलो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट क्योंकि आगे काम आने वाला है। C11H8O2 कितना हो जाएगा? कार्बन का मास कितना होता है भाई साहब? 12 × 11 प्लस हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है तो 1 × 8 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 2 × 16। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करते हैं। 12 × 11 विच इज़ 132 प्लस 8 प्लस 16 2 ज़ा 32, ऐड कर दो 8 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 172 ग्राम पर मोल। चलो ठीक है ये तो आ गया अपने पास। अब फार्मूला क्या है अपने पास? अगेन वही फार्मूला है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू छोटा एम। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोला गया है। अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन है तो आई का फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं साइड पे कर रहा हूँ। आई का फार्मूला क्या होगा? आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। अब डाइमर फॉर्म हो रहा है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? अभी जस्ट बताया था, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई इज इक्वल टू 1 माइनस टू अल्फा प्लस अल्फा, माइनस टू अल्फा प्लस अल्फा, ये क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा बाई 2। ओके चलो, 1 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग को प्रोसीड करेंगे आगे, और यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे? अल्फा फाइंड कर लेंगे। चलो ठीक है। तो डेल्टा टी एफ चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 डिग्री सेल्सियस। ओके चलो, तो 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू आई हम लोग ले लेते हैं 1 माइनस अल्फा बाई 2। के एफ कितना दिया हुआ है? 1.72 ले लेते हैं। मोलैलिटी नहीं दी गई, अपन को निकालनी पड़ेगी। तो गिवन मास कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बेसिकली 20 डिवाइडेड बाई C11H8O2 कितना हो जाएगा? अभी निकाला था 172। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज 50 डिवाइडेड बाई 1000। डिवाइडेड बाई 1000 क्यों किया? अगेन हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन का कितना दिया हुआ है? 50, और वो ग्राम में दिया हुआ, अपन को किस में कन्वर्ट करेंगे? उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइडेड बाई 1000 करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से अगर तुम लोग अल्फा निकालोगे तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आएगी? 1। हम लोग से पूछा क्या है? फाइंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। बेसिकली अल्फा कितना आएगा? 1 आएगा। इज ए क्लियर? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एट सेम टेम्परेचर दी फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक एक्सेप्ट। आइसोटोनिक हम लोग को पता है, आइसोटोनिक मतलब क्या होता है? आइसोटोनिक मतलब होता है π1 इज इक्वल टू π2, है ना। ये ऐसे क्वेश्चंस मैं नहीं कहता कि मतलब बोर्ड्स में आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, क्या पता। अब तक तो इतने ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं बोर्ड्स में। कैसे क्वेश्चंस आते हैं? बेसिकली ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं मेनली वो क्वेश्चंस कहाँ पूछते हैं? बेसिकली नीट या जेई या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो हम लोग उसकी भी थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं। ठीक, चलो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? एट सेम टेम्परेचर है तो पाई इज इक्वल टू क्या होता है? CRT होता था। तो अपन क्या लिख सकते हैं? C1RT इज इक्वल टू C2RT। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? R और T कट जाएगा, R और T कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? C1 इज इक्वल टू C2। इसका मतलब बेसिकली हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? बेसिकली कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है। पर सर यहाँ पे तो कंसंट्रेशन दी गई है सबकी, ये रही, है ना। तो हम लोग को एक और फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हम लोग को आई से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक बार देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, है ना, कि आई से वो जो आई की वैल्यू है डिसोसिएट होके कितनी आ रही है। अब यहाँ पे देखो अल्फा के बारे में हम लोग को कुछ नहीं दिया गया। जब अल्फा के बारे में कुछ नहीं दिया जाता तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि अल्फा को 1 मान लेते हैं। इज ए क्लियर? ठीक, तो जैसे कि सुक्रोज है। अब तुम लोग को पता है सुक्रोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड ना ही डिसोसिएट होगा ना ही क्या होगा? एसोसिएट होगा। इज ए क्लियर? ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 1 इसको क्या मान लेंगे? आई को 1 ही मान लो। तो 1 × 0.14, तो ये कितना आ जाएगा? बेसिकली 0.14 मोलर ही आ रहा है।
ठीक है, इसका भी चेक कर लो, इसका क्या आ जाएगा KCl। KCl कैसे टूटेगा, दो में टूटेगा, K प्लस और Cl माइनस में, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 0.07 विच इज आंसर कितना आ जाएगा 0.14 मोलर। ठीक है, ये कैसे टूटेगा भाई साहब, ये टूटेगा CaNO3 ट्वाइस, देख लो CaNO3 ट्वाइस टूट कैसे रहा है, पहले तो ये देखो Ca+2 NO3 ट्वाइस, हाँ Ca+2 प्लस 2 NO3 माइनस में टूटेगा, हाँ या ना, मतलब इसके 1 मोल आ रहा है और इसके कितने आ रहे हैं 2 मोल, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 3, 1 + 2 विच इज 3। अल्फा कितना मानना है, अगेन मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ, अल्फा कितना मानना है 1 मानना है अगर कुछ नहीं दिया है तो। चलो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई मीन आंसर क्या हो जाएगा 3 इंटू 0.07 विच इज कितना आ जाएगा 0.21 मोलर, है ना। चलो अगेन यूरिया है, यूरिया क्या, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO, NH2 होता है, प्लीज़ इसको याद रखना बच्चों, ये यूरिया का फॉर्मूला भूल जाते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, है ना। तो ये सब कुछ कुछ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे हमें ग्लूकोज का बहुत अच्छे से याद होता है, ग्लूकोज का क्या होता है फॉर्मूला C6H12O6, जैसे हमें ग्लूकोज का बाय हार्ट याद है, वैसे ही तुम लोग को यूरिया, सुक्रोज, इन सब का भी याद होना चाहिए। इज ए क्लियर। वैसे तो हम लोग जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं तो सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये सब का हम लोग को याद हो ही जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो यूरिया होता है NH2CO NH2, अगेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन जनरल ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केस में ना एसोसिएट करते हैं ना क्या करते हैं डिसोसिएट करते हैं, तो उस वाले केस में हम लोग आई क्या मानते हैं 1। चलो, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 0.14 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.14 मोलर। यहाँ पे हम लोग अगर चेक करें तो इसका भी 0.14 आ रहा है, इसका भी 0.14 आ रहा है, और KCl का भी क्या आ रहा है 0.14 आ रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है वो किस में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम नाइट्रेट में आ रहा है ना। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो कंसंट्रेशन है बेसिकली वो क्या आ रहा है, सबसे अलग आ रहा है, तो यही ऑड वन आउट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एट सेम टेम्परेचर द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक एक्सेप्ट कौन सा C। समझ गए मेरी बात, ठीक। एकदम आसान क्वेश्चन था, लल्लू क्वेश्चन था, है ना, पर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इज ए क्लियर, ठीक। चलो, एक लास्ट में एक नोट है, नोट में अगर तुम लोग ध्यान दो कि हम लोग को सॉल्यूट दिए गए हैं, जैसे कि NaCl, MgSO4, K2SO4, हम लोग को बेसिकली सॉल्ट्स दिए गए हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं। वैल्यू ऑफ I एक्सपेरिमेंटल 0.1 m दिया हुआ है, 0.01 m दिया हुआ है, और 0.0001 m दिया हुआ है। बेसिकली मोलालिटी दी गई है, और आप लोग ध्यान दो तो 0.1, फिर हम लोग ने कितना लिया 0.01 लिया। इसका मतलब हम लोग जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, बेसिकली क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, हाँ या ना। बेसिकली कंसंट्रेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो तुम लोग I की वैल्यू देख सकते हो कि कितनी है 1.87 है, फिर कितनी है 1.94 है, फिर और ज़्यादा डाइल्यूट किया तो कितनी है 1.97। पर हम लोग थियोरेटिकली I कितना मान लेते हैं, जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है तो हम लोग कितना मान लेते हैं, I को 2 ही मान लेते हैं। जैसे कि NaCl है, NaCl टूटेगा कैसे, NaCl टूटेगा तो टूटेगा कैसे, यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है क्या, हाँ चलो, NaCl टूटेगा तो टूटेगा कैसे, Na++ Cl माइनस में टूटेगा, हाँ या ना, ठीक। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि NaCl दो सॉल्यूट्स में टूट गया, बेसिकली Na+ और Cl माइनस में। तो हम लोग थियोरेटिकली तो इसको 2 मानते हैं, बट जब हम एक्सपेरिमेंटली निकालने जाते हैं तो एक्सपेरिमेंटली I की वैल्यू कितनी आती है 1.87, 1.94। जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाओ वैसे वैसे ये टेंड्स टू क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। तो हम लोग थियोरेटिकली डेसिमल ना मान के क्या मानते हैं 2 ही मान लेते हैं। जैसे कि MgSO4 है, MgSO4 अगेन टूटेगा कैसे, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो MgSO4 जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Mg+2 प्लस SO4 2 माइनस में टूटेगा। इसे क्लियर, चला गया क्या, MgSO4 टूटेगा, Mg+2 प्लस SO4 2 माइनस में टूटेगा, है ना। तो देखो अगेन डाइल्यूट करो, या फिर हम लोग जो I थियोरेटिकल मान लेते हैं वो कितना मानेंगे 2 ही मानेंगे। 2 क्यों मानेंगे, क्योंकि देखो ये एक में टूट रहा है और ये एक में टूट रहा है ना। अगर ये एक एक में टूटेंगे तो बेसिकली 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। हम लोग थियोरेटिकली 2 मानते हैं, बट जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है वो कितनी आती है 1.21, 1.53। जैसे जैसे डाइल्यूट करते हो वैसे वैसे ये टेंड्स टू 2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक। फिर क्या है हमारे पास K2SO4, अगेन K2SO4 को तोड़ो, K2SO4 कैसे टूटेगा, K2SO4 टूटेगा, इसे नहीं लिखते इसे लिखते हैं, K2SO4 जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा 2K++ SO4 2 माइनस में। तो थियोरेटिकल जो हम I लेते हैं वो कितना लेंगे 3, 2K+ और एक कितना हो जाएगा SO4 2 माइनस, है ना, ठीक। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, पर यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कितनी है 2.32, 2.70, 2.84। बेसिकली जितना जितना डाइल्यूट करते जाओ तो यही आयनिक कंपाउंड्स क्या हो जाता है, ज़्यादा टूट जाते हैं। बेसिकली पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, तो जो इनके बीच में आयनिक इंटरेक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, तो ये इजीली
दूर दूर हो जाएंगे बेसिकली, है ना, बेसिकली डिसोसिएट हो जाएंगे और इजीली। ठीक, हम लोग थियोरेटिकली तो कितना मानेंगे, 3 ही मानेंगे, बट एक्सपेरिमेंटल ये आता है। तो बेसिकली हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, फॉर द सेम सॉल्यूट ऑन डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ आई इंक्रीजेज, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन अल्फा। मतलब जो अल्फा है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो जितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो हमारी जो आई की वैल्यू है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी ऑन डाइल्यूशन। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप तुम लोग को ये क्लास समझ में आई हो। अगेन मैं तुम लोग को कह रहा हूँ कि जब भी हम लोग क्वेश्चंस करवाएं तो एक बार खुद से ट्राई किया करो, उसके बाद हमारे से आंसर वेरीफाई कर लिया करो या फिर सॉल्यूशन वेरीफाई कर लिया करो, है ना। और फिजिकल केमिस्ट्री सबसे अच्छा ग्रिप बनाने के लिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि तुम लोग एक कंसेप्ट पे जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए वो कंसेप्ट ईजी हो जाएगा या फिर बाय हार्ट हो जाएगा, है ना, और उतनी ही एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चन से गुजर लोगे उतना ही ज़्यादा बेटर है कि एग्जाम में कुछ नया नया ना सा लगे, है ना। ठीक, ओके, थैंक यू क्लास।